jungle। खबर देवरिया जनपद से, जहां देवरिया में फिल्म प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन और धमाका फिल्म का मुहूर्त किया गया। आपको बता दें, बीएन बालाजी एवं जीवा एंटरटेनमेंट के द्वारा वैभव राव के नेतृत्व में देवरिया में फिल्म प्रोडक्शन हाउस का स्थापना किया गया, जिसके क्रम में आज फिल्म प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन किया गया, जिसमें देवरिया जनपद के सांसद रमापति राम त्रिपाठी व बालाजी ग्रुप के सीएमडी अभिषेक पांडे व प्रेसिडेंट सज्जाद अली अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में धमाल फिल्म का मुहूर्त किया गया और उसके फर्स्ट लुक पोस्टर का अनावरण भी किया गया। ये अनावरण देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी के द्वारा किया गया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पूर्वांचल में प्रोडक्शन हाउस का स्थापना किया गया है। इसके लिए हम वैभव राव को बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोडक्शन हाउस के बनाने से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को बल मिलेगा। इस प्रोडक्शन हाउस के खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के युवाओं को मुंबई न जाकर यहीं रहकर फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलेगा, जिससे हमारे ज़िले का नाम रोशन होगा और यहाँ के युवा इस क्षेत्र में अपना प्रतिभा दिखा पाएंगे। वहीं बालाजी ग्रुप के सीएमडी अभिषेक पांडे ने कहा कि हमें युवाओं के लिए हमेशा कुछ करने का दिल करता है, जिसके क्रम में वैभव राव का फिल्म प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आया और मैंने फिल्म प्रोडक्शन हाउस तैयार करने के लिए हर तरह से मदद करने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप आज देवरिया में फिल्म प्रोडक्शन हाउस की स्थापना हुई है। आगे भी भविष्य में हम युवाओं के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे और उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारी बालाजी ग्रुप कंपनी एक ऐसा काम करने वाली है जिससे देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर पैदा होगा। इस अवसर पर वैभव राय ने आए हुए सभी अतिथियों का और अन्य लोगों का आभार व्यक्त किया। सर, ये बीएन बालाजी और जीवा एंटरटेनमेंट के द्वारा जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू किया गया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, बीएन बालाजी ग्रुप गोरखपुर के अंतर्गत बीएन बालाजी जीवा एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन देवरिया में आज इसकी शुरुआत हो रही, शुभारंभ हो गई। सबसे पहले तो मैं इस कार्य को संपादित करने के लिए इस पूरे ग्रुप को, विशेष करके इसके जो सीएमडी हैं और मेंबर हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही मैं शुभकामना करता हूँ जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर के ये काम शुरू हो रहा है, इसमें आपकी तरफ से क्या योगदान बनेगा? मेरे पार्टी की नीति, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तो शासन में आने के बाद ही, स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट का अलग विभाग किया, हुनर विकास। और हुनर विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें से कैसे हमारे देश का नौजवान विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो, उन्नति करे और वह आय कमाए। और इसी को ध्यान में रख करके हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, मैं समझता हूँ कि देवरिया में जो ये कार्य शुरू हो रहा है, उस आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत बड़ा अंग। यहाँ के नौजवान जिनमें हुनर है, गांव में रहते हैं, रूरल एरिया है ये, उनके हुनर को विकसित करने का अवसर होगा। और विभिन्न क्षेत्रों में, कोई कला के क्षेत्र में, कोई तंत्र के क्षेत्र में, कोई गीत के क्षेत्र में, यहाँ से अनेकों नौजवान इस अभियान के माध्यम से, इस बीएन बालाजी जीवा एंटरटेनमेंट ग्रुप के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इनके इस बढ़ने में जहाँ जिस प्रकार का भी सहयोग हमसे अपेक्षा करेंगे, तो मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो मैंने कहा अभियान है उसका अंग है और उसके दिशा में लोग कदम बढ़ाए हैं, उसको सफल बनाने के लिए जितना संभव सहयोग होगा तो मैं कर रहा। आपकी सरकार ने इस तरह के कितने केंद्र बनाए गए इसके पहले? ये केंद्र कितने बनाए गए ये तो अभी नहीं जानकारी है। हमारी सरकार की नीति ठीक है, नियत ठीक है और उसके लिए सरकार ने
आह्वान किया है, लोग शुरू किए हैं। आगे संख्या भी आपको बढ़ जाएगी देखने को मिलेगी। लेकिन देवरिया में जो यह आज हुआ मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, सर देवरिया क्षमता से की बात है। देवरिया से देवरिया जैसे पिछड़े और अंतिम छोर है ये हमारे उत्तर प्रदेश का, जहाँ के नौजवान को रोजी खोजने विभिन्न शहरों में जाना पड़ता है। यहाँ का हुनर विकसित होगा, कहीं पर रोजगार भी सृजित होगा, नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, अन्य मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। इसलिए ये एक उदाहरण बनेगा और इससे प्रोत्साहित होकर के और भी कई अनेक नौजवान आगे आएंगे और बहुत से केंद्र विकसित होंगे। सर यहाँ से कलाकार तो बहुत निकले हैं, लेकिन किसी ने पूर्वांचल या देवरिया के विषय में सोचा नहीं था। वैभव राय ने ऐसा सोचा और ऐसा वो काम कर रहे हैं। इसके संबंध में आप वैभव राय जी के विषय में क्या वैभव राय के इस सार्थक और उन्नत प्रयास के लिए देवरिया जिले के सभी नौजवानों को आह्वान करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर गर्व करना चाहिए। ठीक है धन्यवाद। और मुझे भी इन पर गर्व है कि हमारे देवरिया का एक नौजवान हिम्मत के साथ आकर्षण के पीछे न दौड़ करके जो बड़े बड़े शहर हैं, अपने शहर को ही आकर्षित शहर बनाने का एक प्रयास शुरू किया है। इसे सफलता मिले, ये उससे आगे बढ़े, ये मैं कामना करता हूं। वैभव राय फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू कर रहे हैं और उसमें जो एज ए प्रोड्यूसर आप लगे हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस विषय में आपका कहाँ से दिमाग में आया कि हाँ इनका सहयोग करना चाहिए या कैसे क्या? देखिए सर, मैं एक युवा हूँ और मैंने भी कहीं ना कहीं जब इंटरमीडिएट की अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी तो मुझे एक चीज़ महसूस हुआ कि मुझे जो करना चाहिए उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे जो गाइडेंस हो, तो वो सपोर्ट और वो गाइडेंस न मिलने के कारण युवा एक चीज़ सोचता है कि अगर युवाओं के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, तो उन्हें अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो वो टैलेंट बाहर निकल नहीं पाता। और अगर उस टैलेंट को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो वही टैलेंट जो है आज के डेट में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के शिखर पे जाकर नरेंद्र मोदी बनता है, उत्तर प्रदेश के शिखर पे जाकर योगी आदित्यनाथ बनता है और देवरिया के शिखर पे आकर आज हमारे बीच बैठे माननीय सांसद जी बनता है। तो ये टैलेंट है इसलिए क्योंकि हमारे पास तकरीबन बहुत से युवा लोग आए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेकर के आए, लेकिन किसी युवा का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं कर पाया। लेकिन वैभव जी ने पिछले 7 से 8 सालों का जिन्होंने अथक प्रयास किया हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनके जो संबंध रहे, उस प्रयास की मैं सराहना करता हूं। उनके प्रयास की, इनको कॉन्फिडेंस को देख करके मुझे लगा कि अगर इस युवा को मैं सहयोग करता हूं, अगर इस युवा का मैं साथ देता हूं, अगर इस युवा के कदम से कदम मिला करके मैं चलता हूं, तो वो दिन दूर नहीं है जब अगले 4 से 5 साल के बाद जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को कहा जाता है कि रवि किशन और मनोज तिवारी के सराउंडिंग घूमती है, वो भी दिन आएगा जब कहा जाएगा कि आज की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री देवरिया का एक लाल निकला बॉवर है और उसने भोजपुरी इंडस्ट्री को 0 से लेकर के शिखर तक पहुंचाया। ये इसी कामना के साथ मैं इनके साथ जुड़ा और इसी कामना से इनको प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसमें सरकारी मदद कहाँ तक मिलेगी? सर, मैं कभी भी आज के मैं आपसे बात करूं तो मेरी जिंदगी का एक फलसफा है कि निर्भरता हमेशा खतरनाक होती है, डिपेंडेंसी ऑलवेज डेंजरस। मैं अपना सेल्फ मेड इंसान हूं और हमेशा कभी भी किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करता हूं। मैं सिर्फ अगर वैभव राय की बात करूं तो मैं किसी पे निर्भर होकर के यहाँ प्रोड्यूस करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ अपने दम पे यहाँ प्रोड्यूस करने आया हूं और वैभव राय जी के साथ मैं खड़ा हूं। जो भी इनको जरूरत होगी, चाहे तन की, मन की, धन की, जिस तरह की भी इनको जरूरत होगी, मैं सहयोग करूंगा, इनके साथ रहूंगा। और जो ये सपना लेकर के आज देवरिया की सरजमी से अपने प्रोजेक्ट की जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूँ, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि इनके पूरे जो इनका टास्क है, इनकी जो सोच है, उस सोच को पूरा करने के लिए मैं कदम से कदम मिला करके इनकी सोच को जरूर पूरा करूंगा। आज के समय में सबसे ज्यादा युवा एक्टर बहुत सारे हैं जो गरीबी स्तर के नाते एक्टिंग तो उनके अंदर है, लेकिन गरीब होने के नाते अपने अनुभव को सामने नहीं रख पाते हैं। इस पे आपकी आगे की क्या सोच रहेगी? मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक्टिंग की बात हम नहीं करते हैं। बहुत सारे, जैसे अभी बहुत सारे हमारे गाँव में, विलेज में हमारे जो बहुत सारे क्रिकेटर है, बहुत सारे हॉकी के प्लेयर है, बहुत सारे कबड्डी के प्लेयर है, बहुत सारे अच्छे सिंगर है, बहुत सारे नेता है, बहुत सारे अभिनेता है, जिनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के कारण वो आज अपनी चीजों को, अपने हुनर को सामने नहीं लेके आ पाते हैं। वही प्लेटफॉर्म देने के लिए आज देवरिया की सरजमी से हम लोगों ने शुरुआत किया है और आज देवरिया की सरजमी पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप लोगों का मुझे साथ स्नेह मिला है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज परसों मैंने मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच 2 से 3 महीने के अंदर लॉन्च कर रहा हूँ और यकीन मानिए हिंदुस्तान की 150 करोड़ की जनता में मैं अगले 2 से 300 साल के अंदर कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। ये मेरी सोच है और यकीन मानिए मैं अगर आज यहाँ पे हूँ तो मेरा सिर्फ आज के दिन में सिर्फ एक मकसद है, युवाओं के भविष्य का निर्माण करना, युवाओं को साथ लेके चलना और युवाओं का हिंदुस्तान का और पूरे विश्व के पटल पे हिंदुस्तान के युवाओं का राज होगा। इसी सोच के साथ मैं आज देवरिया की सरजमी पे आया हूँ। प्रयास और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कहूँगा कि मैं
बहुत अपने आप को मेरे सामने से भगवान नहीं और मेरे लिए भगवान नहीं। आज पीएन बालाजी ऋषिक भैया सज्जा सर ने जो हाथ रखा है देवरिया को उभारने का, गोरखपुर सिटी को उभारने का, पूर्वांचल के कलाकारों को उभारने, मैं तो एक जरिया हूँ। सच कहूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ जरिया हूँ। सारा श्रेय भैया को जाता है और मेरी कोशिश है कि यहाँ 40% फिल्म हमारी देवरिया में हो रही है, 30% सलेमपुर में हो रही है, 45% हमारा पूर्वांचल में जी। आप सभी के सहयोग से बिल्कुल हमेशा सहयोग रहेगा हर स्तर से।